हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर आ रहा हूँ आपके साथ इस टॉपिक की अगले श्रृंखला को लेकर, जिसका नाम है सम ऑफ फैक्टर, फैक्टरों के जोड़। अभी तक हमने फैक्टरों को निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना, फैक्टरों के मल्टीपल फैक्टर निकालना सीख चुके हैं और अब हम सीखते हैं फैक्टरों के टोटल या फैक्टरों का एवरेज, जो बहुत सारे एग्ज़ामों में आया है। ऐसे ही आप बने रहें, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर समझने में या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको, तो ज़रूर कमेंट्स करें और मैसेज के थ्रू हमें जवाब मैसेज कर दें, आप कमेंट्स कर दें, आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। ठीक है, आपको अगर देखने में, आवाज़ आने में या इस लगे टॉपिक जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मैं आपके लिए उसी टॉपिक के और ज़्यादा वीडियो बना दूँगा। करना क्या होगा आपको कि पहले टॉपिक जो मैं जितना दे रहा हूँ उतना पढ़ो, आप उसको बार बार पढ़ो, उसके बाद फिर आप उनको एक साथ पढ़ो। जैसे ये 3 आपके फैक्टर के 3 लगातार वीडियो बने, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया है, आप एक बार उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, फिर एक बार इकट्ठा जब नोट्स बन जाए आपके, इकट्ठा करके पढ़ो तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं सम ऑफ फैक्टर। फैक्ट गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, हमने सीखा था कि यदि x टू द पावर a इंटू y टू द पावर c इंटू z y टू पावर b और z टू पावर c फंक्शन हो, जहाँ x y z क्या हो, आपके x y z प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो गुणनखंडों का योगफल सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखें, x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 डॉट 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 x टू द पावर a इंटू, यहाँ पूरा दिखाई देगा आपको, y टू द पावर 0 प्लस y टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 y टू द पावर b। z भी है तो साथ में इंटू होके आएगा z टू द पावर 0 प्लस z टू द पावर 1 प्लस z टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 z की पावर c। मतलब हमें लोएस्ट से लेके उसकी हाईएस्ट पावर तक को सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, देख पा रहे होगे आप, और अच्छे से अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लें अपन, 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो कर लेंगे अपन। तो पहले 12 के फैक्टर इस रूप में चेंज करेंगे, बेसिक रूप में। तो अपन को पता है 2 पावर 2 मल्टी 3, 2 3 4 4 3 12, फैक्टर कर लिए। ठीक है, फैक्टर कर लिए, तो अब इसके टोटल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एस ओ एफ लिख दें या एस एल, सम ऑफ फैक्टर। ठीक, देखो चलें कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4। किसी पावर 0 उसका मान कितना होता है, किसी पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 2 और 4 ये हो गया, ये 1 और ये 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 4, 7 चौके 28 अपना आंसर। बहुत आसान।
अगर हमने फैक्टर निकालना सीख लिए हैं तो योगफल निकालना बिल्कुल आसान है। उसकी सबसे जो लोएस्ट पावर से लेके कहाँ जाना है, हाईएस्ट पावर। एक और सवाल देखो, नोट कर लें। एक और सवाल देखो, देखें 60 के फैक्टर का सम ज्ञात कर। 60 का निकालना होता तो अपन क्या करें, 60 को पहले फंक्शन में तोड़ लेते, तो 12 पंचे 7, ये अंदर से फैक्टर 2 की पावर 2 3 और 5 3 15 15 चौके 60। ये कैसे तोड़ते, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1। सही है, फ्रेम में आ रहा है। 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये हो जाता 4 6 और 1 7, ये होता 4, ये होता 6, तो 6 चौको 24 और 24 गुणे 7, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। सही है ना, गुणा करके देख लेना, मैं तो नहीं कर दिया। ये गुणा चेक कर लिया करो, मैं खूब कर दूं लेकिन आप भी चेक कर लिया करो, तो सही है। सही 24 में गुणा करेंगे आप तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 2 16। ऐसे ही आपको कोई फैक्टर आ जाए तो उससे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदला आपने और फिर कर दिया। मैं छोटे सवाल इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको इजी पड़े। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको लगाना है 720 के 360 के 120 के सभी के फैक्टरों का सम। ठीक है, आप वहाँ अकेले में आराम से बैठ के लगा सकते हो। सभी के फैक्टरों का सम ये आपको जरूर लगाना है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं अपन, दूसरी हेडिंग डाल दो आप, सेकंड लिख लो आप, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों का योग। किसी भी टर्म्स के सभी इवन फैक्टरों का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जिन्होंने फैक्टर निकालना सीखे हैं उनको सम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको परेशानी नहीं होगी। हमें पता है कि जब सम फैक्टर आते हैं तो टर्म्स को, पद को हम उसके किस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, 2 की पावर x ये मान लीजिए इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c हो तो इनका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0 से ना लेके कहाँ से लेंगे, 2 की पावर 1 से। क्यों पता है ना, क्यों, 2 की पावर जहाँ से वहाँ तक लेते, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 डॉट 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 प्लस 2 की पावर 1, बाकी y की पावर 0 y की पावर 1 डॉट 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 y की पावर b तक, और साथ में c भी है तो z की पावर 0 z की पावर 1 डॉट 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 z की पावर c, सब मल्टीप्लाई। इवन में 2 की पावर 0 नहीं आता, इवन फैक्टर में इवन में 2 होना ही चाहिए हर टर्म्स में, जैसे कि अपन पढ़ चुके। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, मान लो 120 का ले लेंगे एग्जाम, 120 में सभी इवन का सम, तो 120 को पहले फॉर्मेट में तोड़ लें अपन, इसके फॉर्मेट में तोड़ ले अपन। इसका फॉर्मेट क्या होता है, पावर के रूप में, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 8 3 24 24 पंचे 120,
अगर किसी को इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो आपने 120 लिखा और उसके फैक्टर निकाल दिए। 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। ठीक है, अब तोड़ दिया आपने, इवन निकाला ना, फाइंड इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो 2, 4, 8, ये बनेगा 1 प्लस 3, ये बनेगा 1 प्लस 5। सही है ना? कैसे कहीं दिक्कत जाए टोक देना, आप वहाँ से टोकोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से टोकोगे ना तो लगेगा अरे ये यहाँ क्यों ऐसा करना है या ये क्यों कैसा करना। ठीक है, तो 6 या 10 और 4 14, ये हो गया। ये यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो 14 ये हो गया, इंटू 4 ये हो गया, इंटू 6 ये हो गया। 14 चौको 56 गुणे 6, 6 छंग 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 336। ये जोड़ना और गुणा जरूर आप टैली कर लिया करो। पढ़ाते समय क्लास में तो बच्चे सब रहते हैं टैली कर जाते हैं, आपको भी टैली कर चलना है। जोड़ना आपको और गुणा कभी किसी का नहीं नोट करना है, अपना खुद का नोट किया और मैच कर लिया। ठीक है, ठीक है ना? तो सम ऑफ फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे आप, ये फॉर्मूला है और उसका लगाने का तरीका। चलते हैं आगे, एक और देखो सम ऑफ फैक्टर में। जैसे लिए 24, छोटे इसलिए ले रहा हूँ कि आपको लगाने में सब डर है। जो जगह कोई ले लें, हाँ 24 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, तो आपने पता है, आपने कहा 24 को फॉर्म थोड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 2 की पावर 3 और इंटू 3, 8 3 24। तो कैसे बनाओगे? 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ आएगा 3 की पावर 0 प्लस 1, 3 की पावर 1। समझ पा रहे हैं ना? अगर 30 से फैक्टर हो, 30 भी ले 0 से लेते। ये सॉल्व किया आपने तो 1 4 8, ये सॉल्व किया 1 और 3, 12 और 1 13 और ये 4, 13 चौके 52 अपना आंसर। कोई भी नंबर अगर आपको उसके चाहे टोटल फैक्टर का सम निकालना हो, चाहे आपको इवन फैक्टर का सम निकालना हो, आपको याद रखना है कि जैसे फैक्टर निकालते थे उन्हीं फैक्टरों को आपको प्लस में लिखते चलना है। ठीक है, तो अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला हेडिंग डाल लो आप, सम ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ इवन के जगह क्या लिख देंगे अपन? ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग। अब आपको पता है कि विषम में कोई भी फैक्टर अगर तो हमें उसको ऑड चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो क्या बनेगा? अगर कोई नंबर है 2 की पावर मान लो a, y की पावर b और z की पावर c, तो सम ऑफ ऑड नंबर क्या बनता है? देखें, केवल 2 की पावर 0 आएगा, बाकी ये सब विषम की पावर लगी होगी, भाज्य भी होंगे, विषम भी होंगे। y की पावर 0,
प्लस y की पावर 1 डॉट 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 प्लस y की पावर b, और इंटू में रहेगा z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 डॉट 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 z की पावर c। 2 की पावर नहीं आती ऑड में, क्योंकि जैसे ही ऑड अगर अपन ने बोला तो 2 से कटना नहीं चाहिए, ये डेफिनेशन होती है ना, 2 से कटना नहीं चाहिए, और जो 2 से कटे वो काहे का ऑड, इवन हो जाएगा वो तो 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। अब ये ना कहता है 0 इवन होता है सर, पावर में लगा है, उसका मान कितना होगा 1, इसको लिखो चाहे ना लिखो, आपको 2 की पावर को छोड़ देना है। जैसे अगर मान लो हम ये एग्जाम्पल ले लें 24 और कह देंगे इसका फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो हमने कहा कि इसको हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर बनेगी 3 इंटू 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 8 3 24 सही है अपने। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, बस 3 की पावर 0 3 की पावर 1 यानी 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर को इन्वॉल्व नहीं करना, 2 की पावर को इन्वॉल्व नहीं करना। अगर आपने 2 की पावर को इन्वॉल्व किया तो योगफल नहीं निकल पाया। जैसे अगर मान लो इसके फैक्टर लिख दें अपन समझने के लिए कि 24 किन 24 फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 6 8 12 और खुद 24। तो कितने ऑड हैं, 1 और 3, बाकी सब के सब इवन। कितने फैक्टर ऑड, 2 1 और 3, बाकी सब के सब इवन। तो अगर इन दोनों को उठा के जोड़ें तो कितना 4 ही हुआ कि नहीं। ये छोटा नंबर हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको लगाने में सहूलियत हो जाए। और भी लिख सकते थे अपन, जैसे एक और क्वेश्चन लगा दें अपन, लिख लिया होगा। दो की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, 5 3 और 3 लिख दें, ठीक है 7 1। और कह दें फाइंड विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। हिंदी लिख देखो, हिंदी चल देखो, इंग्लिश चल की। अब हमें पता है कि ऑड लेना है, ऑड गुणनखंडों से इसको लेना नहीं, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 पावर 0, 7 की पावर 1, ठीक है। अगर क्या लेना है विषम, 2 की पावर 0 लिखो या ना लिखो, अपन लिख भी देते, मान लो यहाँ 2 की पावर 0, तो उसका मान कितना होता है 1, मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लाई में 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप उनको इसको अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर लिखना है। जैसे ही आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी, बशर्ते आपने वो 2 वीडियो जरूर देखें। मैथ में ये प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि हम इकट्ठा नहीं आपको दे सकते, थोड़ा थोड़ा करके आपके पास आएगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आना है तो सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ समझने के लिए सिस्टमेटिक पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। देखो ये 1 हो जाएगा, 1 3 9 27, हो जाएगा 1 5 25, हो जाएगा 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 30 और 10 40, 30 10 40 हो गया, मल्टीप्लाई 30 और 1 31, मल्टीप्लाई 8 3 24, लिखेगा इसके आगे, हाँ देखिए स्टेप और लिखिए 240, 8 चौके 32, 320 हो रहा, मल्टीप्लाई 31, ठीक है। या और सॉल्व करने के लिए पहले 8 का गुणा कर लेते, फिर 4 का गुणा कर लेते। तो अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 3 और 0 6 9, 0 2
9 0 2 3 0 6 9। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 99 20। थोड़ा चेक कर लेना, देख लेना मल्टीप्लाई गलत तो नहीं हो गया या कहीं प्लस लगना, सब इसी तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक, अगली हेडिंग डाल लें। चिंता नहीं करो, मैं आपको इसकी अच्छे और पीडीएफ बना के दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको घर में लगाने के लिए पर्याप्त टाइम रहेगा। अभी अपन इनिशियल चल रहे हैं और अपन इनको समझ रहे हैं। अब सम ऑफ, यहाँ लिख लें अपन प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। ठीक है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग बना लें, देखें। मान लो 120, एक एग्जाम्पल लिया अपन ने 120, क्या करना है? फाइंड प्राइम फैक्टर। तो जब 120 को उसके बेसिक फॉर्म में तोड़ेंगे अपन, 120 को उसके बेसिक फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 15 120। ठीक है, अगर अब हम कहते हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 होंगे, 3 होंगे और 5। उसके अलावा प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे इसमें। अगर आप इसके लिखोगे पूरे तो आपको मिलेंगे 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10, 10 अपना आंसर। और कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपन ले लिया 360 720 के प्राइम फैक्टर। तो 720 के फैक्टर करोगे आप, तो 720 के फैक्टर कर दोगे आप, 2 से काटा, 2 3 6, 2 2 6 12 0, 2 से काटा 180, फिर 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा। तो इसके बनेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5। तो भी 2 3 और 5 ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10, ये भी हो जाएगा। तो इस वजह एक से होगा, क्योंकि इनमें प्राइम फैक्टर जो मिलेंगे उन्हीं को जोड़ेंगे ना अपन। जैसे मान लो हम 120 की बात करें तो 120 के अगर हम आपको फैक्टर समझाएं तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, फिर 8 10 12 15 20, 20 का कटेगा कैसे? 24 30 40 और 60। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 और कौन सा लगेगा? मैंने नहीं लिख पाए। 20 भी हो गया। 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कोई एक रह गया। चलो उसको देख ले रहे। तो अगर हम कहें ऑड फैक्टर तो 1 2 3, बाकी वो नहीं मिलेगा। बाकी जो वो रह गया है 12 भी ले लिया अपन ने, 12 से कट जाता है, 15 से 8 और 24 पंचे 20 छक्के 120 30 चौके 40 60 और खुद 120। बताओ 120 लिखा था लास्ट करते हैं। तो कितने मिले? ये ऐसे अपन 360 720 करेंगे तो इतने मिलेंगे। तो अगर कभी हमें केवल इवन प्राइम फैक्टर पूछे जाए, जो प्राइम फैक्टर टूटता है वो अपन को मिल जाए। ठीक है, प्राइम से छोटा फैक्टर कौन सा होता है?
प्राइम सबसे छोटा फैक्टर प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। याद रखना, बहुत पेपर में आया। वो एक ना भाज्य ना ही अभाज्य। तो आप प्राइम में क्या करोगे? जिन फैक्टर में टूटा है उन सबको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। यहाँ आपको एक साथ में सब कुछ बता देगा। प्राइम के बाद कभी मान लो धोखे से पूछ लिए आपसे कि सभी भाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कर। ठीक है, सभी भाज्य, भाज्य मतलब होता है कंपोजिट, सम ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर नहीं फैक्टर, सम ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर। तो देखें कंपोजिट नंबर मतलब क्या? जैसे एक एग्जाम्पल ले लें अपन 60 से, एग्जाम्पल लें 60 है। 60 में अगर हम कह दें इसके सभी फैक्टरों का सम क्या होगा, तो आप कहोगे 2 की पावर, ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टी 3 मल्टी 5, 15 चौके 60। तो अगर हम इसको कह दें आपका कि सभी फैक्टरों का सम, समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, सभी फैक्टरों का सम अगर हम कह दें आपसे, तो ये होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा ऑल सम। अगर हम आपसे कह दें कि प्राइम सम बताइए आप, तो आप कहोगे 2 प्लस 3 प्लस 5। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 4, 2 6 और 1 7। 4 ही हो जाएगा, 2 6 और 1 7 ही आ जाएगा। यहाँ निकाल लें, फिर हम लिखते हैं 7, 4 2 6 और 1 7 इंटू 3 और 1 4, 3 ये एक पावर में 1 ये मल्टीप्लाई 5 और 1 6, तो 6 चौको 24 या 7 चौके 28, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 14 और 2 168। और प्राइम फैक्टर प्राइम सम तो हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी 10। अगर हम आपसे कह देंगे ऑल फैक्टर में से प्राइम घटा दो, ऑल फैक्टर में से प्राइम घटा दो, तो क्या कंपोजिट बचेंगे? टोटल संख्याओं में से अगर हमने भाज्य अभाज्य घटा दी तो भाज्य तो बचेंगे ही बचेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना आप कि ये बात ध्यान रखोगे आप कि अगर आपने कहा कि हमें कंपोजिट नंबर का सम चाहिए, फैक्टर का सम, तो ये होता है ऑल माइनस प्राइम -1, क्योंकि ऑल में 1 भी रहता है, लेकिन 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसलिए हमें 1 को ही माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कहेंगे 168 -10 -1। एक क्यों? क्योंकि एक ना भाज्य ना ही अभाज्य, तो गलत हो जाएगा। तो 178 हो जाता 78 और 1 157 158 हो जाता -1 157। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। प्लस को जरूर देख लेना, कहीं धोखे से 2 को हमने 1 तो नहीं लिख दिया, ये थोड़ा सा हो जाता है बताते यहाँ पर, क्योंकि अपन लोग बिना क्लास में है ना, तो कोई हो जाता कहीं 2 को हमने ये बोल लें, यहाँ से वीडियो पे देखा, फिर यहाँ नज़र की, यहाँ किया, तो कई बार हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा नहीं होगा, किसी एक आध क्वेश्चन में हो जाएगा। जो नया पढ़ने वाला है उसको लगा दिया सर ने गलत, तो लगा दिया सवाल, सब से सब बनता है, तो क्या 2 गलत लिख जाएगा तो गलत जुड़ जाएगा आपसे, वो आपसे भी हो सकता है। एग्जामों में ये हो जाता है, तो एक बार टैली कर लिया, क्योंकि हम टैली करेंगे हमें अपनी गलती नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी। चलते हैं, हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, आगे और चलते हैं। अब अगर हमें एवरेज के लिए कह दें,
कि आप फैक्टरों का एवरेज बताइए। तो हमने पता है कि अवर एवरेज यानी औसत की बात करें तो सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी औसत बराबर हो जाएगा फैक्टरों का, औसत बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सभी गुणनखंडों का योग बटे उनकी संख्या। तो जो एवरेज का फॉर्मूला वहाँ होता है वो यहीं होता है। अब हमने सम निकालना सीख लिया, चाहे जिस प्रकार के आए आपके, और हमने उनके संख्या निकालनी सीख ली। हम यहाँ मान रख देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 15 के सभी गुणनखंडों का औसत बताएं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन पेपर में 15 या कोई और संख्या थी, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने कहा यार 15 है, सम को जोड़ बोलते हैं, सम को समझो ना, इवन को बोलते हैं इंग्लिश में। तो 15 को अगर तोड़ें अपन 3 5 15, ये उसका बेसिक फॉर्म 3 5 15, यानी इसका जब सम निकालोगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो सब जोड़ हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 5 और 1 6, तो 6 चौको 24। अब संख्या कितनी बनेगी? तो ये टोटल निकाला अपन ने, ये हो गया टोटल काय का फैक्टर का। और अपन ने नंबर तो एक एक हो तो 1 प्लस हो जाता है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टरों की संख्या, सॉरी 2 मल्टी 2 यानी कितना हो जाएगा 4। ये गलती हो जाती है कई बार, इसको देख लिया करो। तो 24 एवरेज बराबर लिख दोगे आप, एवरेज बराबर लिख दोगे आप सम ऑफ फैक्टर अपॉन उनकी काउंट, 6 चौको 24। 15 की संख्या तो 1 3 5 और खुद 15, इन सबका टोटल बटे नहीं काउंटिंग, ये आ गया। आप किसी का भी निकाल पाओगे, है ना? तो एवरेज भी निकाल पाओगे आप। क्या स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हो आप? अब आपके दो बातें और शेष रह गई करने के लिए कि परफेक्ट अगर कभी स्क्वायर बनाने के लिए आ जाए या परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आ जाए। कैसे बोलेगा आपसे कि फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? फैक्टर किसी संख्या के ऐसे कितने फैक्टर निकलेंगे जो कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे मान लो बात करें 2 की पावर किसकी? 5 की। तो 2 की पावर 5 जो होता है, इसके अगर अपन फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, है ना? तो अगर किसी संख्या में हम अगर इसके परफेक्ट स्क्वायर खोजें तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक इसकी होती है, ये 4 हो रहा है, ये इसकी होती है, ये कितना हो रहा है? 16। तो अगर किसी संख्या में अगर हमें परफेक्ट फैक्टर खोजना है तो उसको स्क्वायर में होना चाहिए। कैसे? देखो, अगर हमें इसी में खोजना होते कि इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो एक वर्ग संख्या है, तो कैसे खोजते आप? एक तरीका ये हो गया आपका। तो ये लंबे सवालों के लिए तो नहीं अच्छा रहेगा। क्या करेंगे अपन? हम लगा देंगे 2 की पावर 2, क्योंकि हर 2 की पावर 2
क्या बनाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, दो दूनी क्या होता है 4, तो उसका हमने इसको बना लिया होल पावर 2। अब पूरी लगा सकते हैं इंटू 2 की पावर 1। सुना अच्छे से या देखना, 2 की पावर 2 स्क्वायर बनाएगा। हमें पता है कि कोई संख्या अगर वर्ग संख्या है तो उसका जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जोड़े में जोड़ा मतलब 2 बार तो वो कम से कम हो, 4 बार होगा तो एक और हो जाएगा। तो हम कहेंगे जोड़ा कितना बनेगा 2 का, तो स्क्वायर लगा दिया 2 मल्टीपल। अब हम जितनी पावर लगा सकें इसके ऊपर, इसके फैक्टर को तोड़ के जितनी टोटल पावर लगा सकें उतना होता है। तो कितनी पावर लगा सकते हैं 2, 5 थी तो 2 दूनी 4, एक एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा पावर बगल में लिख दी। तो हमें अब करना क्या है कि जितनी हम पावर बाहर लगा सकें ब्रैकेट की, ये तो बन गया आपका उसका मान +1। तो इसमें कितने स्क्वायर मिलेंगे 3। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 भी मिलता है हर में, तो +1 भी करना जरूरी है। नहीं समझ में आया अभी? और देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई संख्या लेने पर मान लो 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6। इस संख्या में ऐसे कितने फैक्टर हैं, इस संख्या में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखें अपन, अब हमें अगर किसी को स्क्वायर बनाना होता है तो एक तरीका है कि उसमें 2 का घात में 2 का भाग दे दो। तो मैं देखा कि 2 का भाग कितनी बजा, 2 दूनी 4, 2 3 6, जितनी बार भाग गया +1, ठीक है। या फिर 2 की पावर 2 लगाई, 3 2 6, ये हो गया, 1 2 बचा, ये निपट गया आपका पहला फैक्टर। ये 5 था तो 3 की पावर 2 लगाई, 2 दूनी 4, एक एक्स्ट्रा ये बचा। ये 5 की पावर 2 लगाई और 3, ये एक्स्ट्रा नहीं बच रहा था पहले कर दिया। तो जो उसके वर्ग की पावर बने उनको उठाना है। तो यहाँ 3 + 1 क्यों करना है आपको पता है, 2 + 1 3 + 1, तो 4 3 12 12 और ये 4 और ये 4 3 12 चौक 48। तो कुल 48 टर्म्स बनेंगे जो क्या होंगे, इसके फैक्टर भी होंगे और एक वर्ग संख्या भी होंगे। और देखो एक और कोई एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई नंबर होता, मान लो 216। इस 216 को अपन सॉल्व करते तो 6 की पावर 3 होता है। अच्छी बात है, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 216 में कितने मिलेंगे, तो अपन ने मौलिक व्यवस्थाएं तोड़ लिया इसको। तो 2 की पावर 2 की पावर 1 लगेगी इंटू 2 की पावर 2 1, ये निपट गया। समझ में आ रही कि नहीं, 2 1 2 और 1 3 गुणा घातें जोड़ जाती हैं। तो जितनी बार 2 की पावर में एक्स्ट्रा बच रहा था ऊपर ने बाद में लिख दिया, इंटू 3 की पावर 2 की होल पावर 1 और 3 1। तो इसकी पावर स्क्वायर पावर जितनी लगी हो +1, स्क्वायर पावर जितनी लगी हो +1, तो 2 × 2 यानी 4 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, किसी का वर्ग होंगी। 4 संख्याएं होंगी जो किसी का क्या होंगी, वर्ग। या सीधे सीधे अपन कह दें कि घात में 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग दिया घात में, तो कितनी आ गया, घात 3 है 2 से भाग 2, घात 3 है 2 से भाग 2 कितनी बजा, एक बार +1 करना पड़ रहा है क्योंकि 0 भी 1 भी लेना पड़ता है। इसकी घात में भाग दिया +1। ठीक है, समझ में आया? और देखो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो एक वर्ग संख्या हो। तो 2 की पावर क्या लगा दी, 2 की होल पावर 3, 3 की पावर 2 की होल पावर 2। अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं बच रहे, आपके फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं बच रहे हैं।
तो अपन क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, नहीं बच रहा है तो बगल में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर में कितना है 3, तो 3 + 1, 2 की पावर कितना लिखा है 2, 2 + 1, तो 4 3 12। क्यूब के लिए पावर 3 देखेंगे, या हम सीधे भाग करते 2 का घात में 2 का भाग का 3 बार जा रहा था, घात में 2 का भाग का 2 बार जा रहा था, जितनी बार भाग जा रहा +1 करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पावर 0 भी होती है। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे 6 बार, तो दिखा दें हम आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो एक ये वर्ग मिलेगा क्योंकि ये 1 लिखा है, एक ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 16 और ये निकलेगा 64, तो इसलिए 4। 2 की आते 3 टर्म्स हैं लेकिन 4 लिखे जाते हैं, ठीक है। एक अब क्यूब बनाना होता मान लो, तो इससे एक एग्जाम्पल, मान लो 2 की पावर 7 लगी, इससे इसके कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब। तो अपन ने कहा कि जैसे स्क्वायर में घात 2 कर रहे थे, क्यूब में घात 3 करेंगे, 3 को क्यूब बोलते हैं ना अपन, की पावर कितने लगा देंगे 3 दूनी 6, 1 2 एक्स्ट्रा बचा रहेगा, टोटल 7 होना चाहिए घात। इस वाले को लेना नहीं है, इससे डिसाइड करना है जो 3 की घात लगी होगी +1, तो कितना हो जाएगा 3। कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 0 इसके फैक्टर बना रहा हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर इसका मान 1, इसका मान 8, इसका मान कितना 64, इसलिए 3 मिल रहा है। समझ पाए ना आप। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ पाए तो आप आराम से इन्हें लगा सकते हैं। क्यूब के लिए 3 घात बनाना है। एक और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे 3 की पावर 9, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो आपने कहा, सर ने बताया था कि 3 की पावर 3 लगा दो, जो बाकी बची ऊपर लगा दो, बची 3, 3 4 का 9। 5 की पावर 3 लगा दो, 3 दूनी 6, 1 5 और एक्स्ट्रा बच रहा है, टोटल हमें 7 करना है। 7 की पावर 3 लगी ही है तो घात ऊपर कितनी मानी जाएगी 1। तो जो 3 घात के ऊपर लगी है घात, उसको काउंट उसको लेते हैं +1 कर दे। 3 घात के ऊपर घात लगी उसको लेते हैं +1 कर देते। 3 की घात के ऊपर घात लगी उसको लेते हैं +1 कर। यहाँ 3 के ऊपर घात नहीं लगी, घात 3 नहीं, तो 4 3 और ये 2, तो 4 3 12 12 दूनी 24। इतना बेसिक पढ़ने के बाद आप इनको किसी पुराने क्वेश्चनों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये पूरे सॉल्यूशन से लगेंगे ये सॉल्व है, बस यहाँ पर नंबर चेंज होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। कई बार चीज़ें पहली बार आपको मिलती है तो थोड़ा कठिन लगती हैं। अभी हम नए नए जुड़े हैं तो बातें पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही पता नहीं चलता है, इसलिए कमेंट्स करें। आपके लिए फिर मैं एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें, नहीं तो कम समझ में आएगा। नमस्कार।